ये जो वीडियो आप देख रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का है। जहाजपुर एमएलए गोपी चंद ये जो व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बगल में झंडा लेकर के ढोल लेकर के चल रहे एक दलित युवक, जिसका बारहेट का जो युवक है राव समाज का, उसको ढोल बजाते हुए जा रहा था और उसको लात मार दी। ना हेलमेट लगाए हैं विधायक जी और ना ही राजस्थान इसे विधायक जी ये बात कही जा रही है। दूसरी, इसी राजस्थान में भाजपा के ही पूर्व विधायक ज्ञानदेव कपिल सीएलपी लीडर के दलित जाने पर मंदिर धुलवा चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो ट्वीट करते हुए सौरभ शुक्ला ने कही है। दोस्तों किस तरीके से एक दलित का अपमान किया जा रहा है। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों आज हम दो खबरों पर बात करेंगे। एक खबर है ट्रंप की और दूसरी खबर है कांग्रेस की रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी के बीच जो ट्विटर युद्ध चला, उसमें कौन कौन से पर्दे, कौन कौन सी हकीकत, कौन कौन सी सच्चाइयां सामने खुलकर आई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। Very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को फोन मिलाया कि सुनो मोदी जी, आपको युद्ध रोकना है, मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूं। परंतु मोदी इतना मुझसे डरा हुआ है कि उसने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। 5 घंटे में वो सारी चीजें मेरी मान गया। मैंने जो कहा उसने वो किया। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। अब सवाल उठता है कि मोदी जी आखिर ट्रंप की बातों का खंडन क्यों नहीं करते? ट्रंप जो बोल रहा है उसका खंडन क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जो बोल रहा है उसका खंडन क्यों नहीं करते? अरे और भी नहीं तो अपने चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते, वही लीपापोती करके इधर से उधर से चला जाता। और अगर पहले वाले से करा देते तो शेर व शायरी भी सुना जाता एक दो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो भक्त हैं मीडिया, वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब इनको 50% जो टैक्स बढ़ाया, 25% टैक्स से 25% पेनल्टी है भारत के ऊपर, दंड है, सजा है। किस चीज की सजा है? सजा केवल यह है कि भारत रूस से तेल ले रहा है, तो रूस से तो चीन भी तेल लेता है, रूस से तो और भी कई देश तेल लेते, तो चीन के ऊपर 30% टैक्स क्यों है, भारत के ऊपर 50% क्यों लगा? उसी तरह कई यूरोपियन कंट्री रूस से तेल लेते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये भारत पर ही क्यों होती है?
भारत को क्या ये इतना कमजोर समझ रहा है ट्रंप? इस पर डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता और अंजना ओम कश्यप भिड़ गई। उन्होंने कहा, शिवराज सिंह ने कहा कि आप तो कहती थी कि बिजलियां कड़क जाती हैं मोदी और ट्रंप जब मिलते हैं, अब क्या हो गया दोस्ती में? हुआ मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? युद्ध भी रोका, तेल भी, अब सुनने में आया है कि तेल भी अब भारत रूस से नहीं लेगा। रूस से तेल ले लेगा क्यों? किस उद्योगपति को फायदा हो रहा था? कौन सा उद्योगपति जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है? ये सब चीजें चल रही है। उधर अमेरिका भारत को धमकाता है और अपने आसिम मुनीर को लंच कराता है, अपने सैन्य दिवस के दिन उसे मेहमान बनाता है, उसको तेल दे रहा है, उसको पैसा दिलवा रहा है IMF से। लेकिन भारत के साथ पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। भारत क्यों डर रहा है? क्या अडानी के 2200 करोड़ के घोटाले से डरा हुआ है, या फिर इजराइल का जो पेगासस था उससे डरा हुआ है? सोचने वाली बात तो यही है। उधर राइट विंग ने जब मोदी जी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। भैया आप पीछे रहिए। तो ये राइट विंग वाले हवन कर रहे थे। हाउ डिड मोदी हो रहा था, हाउ डिड ट्रंप हो रहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हो रहा था। तो मीडिया में भी इस तरह की बातें उठी, और साहब मोदी और वो जब मिलते हैं तो चिंगारियां भड़क जाती है, चिंगारी उगलती है। अभी आपने सुना अंजना ओम कश्यप का। परंतु ये चिंगारियां क्यों खत्म हो गई, उसका क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी देश को ये कारण बता पाएंगे? क्या अपने चुनाव आयुक्त से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करा पाएंगे, या अपने बड़े बोले प्रवक्ताओं से करा पाएंगे, या किसी एक ऐसे पत्रकार से करा दो जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जो आपको अब आप टैक्स बढ़ाया 50%, उसको ही डिफेंड करने में लग गए ये लोग कि बहुत बढ़िया हुआ, अब यहां सब स्वदेशी माल बनेगा। अरे स्वदेशी माल अगर इन्हें बनाना होता तो 11 साल में क्या उखाड़ा था इन्होंने? क्या कर रहे थे ये? और अगर हम बाहर से कोई सामान नहीं लाएंगे और बाहर का एक्सपोर्ट हमारे यहां से नहीं होगा तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कहां से आएगी? क्या कभी सोचा मंदबुद्धि हो कि विदेशी मुद्रा के बिना किसी देश का काम नहीं चलता? हर देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन साहब इनको तो चरण वंदना करनी है। गलवान में अटैक हुआ तब इसी चैनल की एक पत्रकार ने फौज को दोषी ठहरा दिया था। इनकी चरण चुंबकता का पर वो दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए। केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। बिजली कड़कती है मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी। पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरी दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। टीम पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। हटकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी है कि कितना नुकसान भारत को होगा, और रघुराम राजन ने क्या कहा है
टेक्सटाइल और एपरल यानी कपड़ा और परिधान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में है, जहां तैयार कपड़ों पर टैरिफ करीब 64% तक पहुंच गया है। कपड़ा क्षेत्र को मोटे तौर पर सबसे अधिक शुल्कों का सामना करना पड़ता है और इस क्षेत्र के करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा के निर्यात पर असर पड़ेगा। इसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों को मिल सकता है। वियतनाम पहले ही अमेरिका को कपड़े निर्यात करने वाला बड़ा देश है। साल 2024 में वियतनाम ने अमेरिका को 15.5 अरब डॉलर मूल्य के कपड़े बेचे। बांग्लादेश अपने सस्ते फैशन उत्पादों के लिए जाना जाता है। साल 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को 7.49 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात किए। यह निर्यात भारत के अमेरिका को किए गए कपड़ा निर्यात से सिर्फ 2.22 अरब डॉलर कम था। इसीलिए भारत को टैरिफ की वजह से हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा लाभ बांग्लादेश को हो सकता है। साथ ही मेक्सिको, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देश भी इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए नए विकल्प बनकर उभर सकते हैं। Russian oil. There is a benefit from it, and we need to ask ourselves as a country how this is playing out. He also says Russian oil is not that cheap today. रघुराम राजन सवाल पूछ रहे हैं कि आप रूस से तेल तो खरीद रहे हैं, मगर इससे फायदा किसको है? भारत के अंदर किसको फायदा हो रहा है? किस धन्ना सेठ को फायदा हो रहा है? और ये सब भारत सरकार यानी भाजपा सरकार की निगाहों और निगरानी में हो रहा है। बेरोजगारी और उद्योग बंद होना अब इस देश के तय है। जो एक्सपोर्टर थे उनके, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अब इस खबर से अलग हम दूसरी खबर की तरफ चलते। चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच इस समय ट्विटर युद्ध चल रहा है। मिनट पर रागिनी नायक एक वीडियो शेयर करती हैं। तब चित्रा त्रिपाठी एक दूसरे चैनल में हुआ करती थी। लिखती हैं, ये पुराने खजाने कहां से निकल आ रहे हैं? आपको डिबेट कराना आता ही नहीं है चित्रा जी। आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट कराती हैं और पूरे डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। अब इस ट्वीट के बाद में चित्रा त्रिपाठी इसका रिप्लाई करती हैं। क्या लिखती हैं? आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट करती हूं, कुछ नए मुद्दे निकालिए। इस ट्वीट पर 25 तारीख को 10 बजे रागिनी नायक फिर से रिप्लाई करती हैं। क्या लिखती हैं? पहली बात, चित्रा जी अपने ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आए हैं। दूसरी बात, आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता रोज खुद ही ट्रोल कर रही है। तीसरी बात, मैं जब जब आपके डिबेट में आऊंगी आपके संघी एजेंट को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। अब इस बात पर आग और ज्यादा लग जाती है। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, फिर ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। इस पर रागिनी नायक क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं, पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूं, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी, फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूं निभाती हूं, पर आप ये कहां समझ पाएंगी। दूसरी बात, ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी एक और ट्वीट करती हैं, रिप्लाई करती हैं। लिखती हैं, दिल्ली के वजीरगंज की जनता को बधाई, आपने कीचड़ के बजाय कमल का चुनाव किया और आपके संस्कार रागिनी जी आपके ट्वीट से झलक गए। मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर आएगा। बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती, बेहूदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। चित्रा त्रिपाठी इसी के साथ में 2025 का जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट भी दिखा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूनम शर्मा चुनाव जीती थी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और रागिनी नायक तीसरे नंबर पर थी। इस बात पर रागिनी नायक क्या रिप्लाई करती हैं? वो लिखती हैं, पहली बात, संस्कार पर प्रवचन देने से पहले गिरेबा में झांक लेती, घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। दूसरी बात, बिना कमल और भाजपा का सहारा लिए भला बुरा भी नहीं कह सकती, ये आपकी तलवा चाटू पत्रकारिता का एक और प्रमाण है। तीसरी बात, हार का कीचड़ तो मैं मेहनत से धो लूंगी अगले चुनाव में, पर आपके चेहरे पर लगी कालिख नहीं धुलने वाली है।
चित्रा त्रिपाठी ने उससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था संस्कार, नाम में नायक और काम। नीचे जितेंद्र प्रताप सिंह का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है आज तो नई जानकारी मिली, रागिनी नायक को कांग्रेस से एक बार इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 10,000 लेकर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाती थी। कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया, तब उनको सस्पेंड किया गया। तो आप देख रहे हैं ये युद्ध की शुरुआत कहां से हुई? इस युद्ध की शुरुआत हुई थी एक अनुरुद्धाचार्य जी के बयान से। जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी नायक, कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छे से कर रही हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं ठीक है, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागिनी नायक जी। ये तरीका गलत है। रोज वही आपको टॉपिक पता था कि आप शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। बात तो सही है, इस बात से मैं अनुरुद्धाचार्य से सहमत हूं कि भाई घर में तू शादीशुदा है तो बाहर कैसे अनमैरिड हो गई, तू सिंगल हो गई? बड़े सोचने वाली बात है। एक ऐसी एंकर जो रोज शाम को टीवी चैनल पर आकर चिल्लाती हो और जो रोज समाज को संदेश देती हो, बेशक मोदी की चरण वंदना में ही देती हो, परंतु अगर इस तरह की बातें एक एंकर करेगी तो ये तो शोभनीय बात नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए एक कलंक के रूप में ही इसको माना जाए तो अच्छा है। मैं रागिनी नायक का भी बचाव नहीं कर रहा, उनकी भी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। एक महिला के प्रति महिला को इस तरह के से नहीं करना चाहिए, परंतु वार दोनों तरफ से है और वार का में कौन कितना ज्यादा नीचे तक गया ये इसका पैमाना मेरे पास नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा, महिलाओं को आपस में अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पुरुष हो या महिला हो, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। टैरिफ वार से हम लोग इस समय पीड़ित है, पूरा देश पीड़ित है। उधर SIR से देश पीड़ित है, उधर चुनाव आयोग से पीड़ित है, उधर कई और ऐसे मामले इस देश में चल रहे हैं कि सब लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है। अपनी पीड़ाओं पर रहिए, एक दूसरे पर वार ना करके देश के बारे में सोचिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।